मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। प्रयागराज गंगा पार के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में कल रात में वारदात हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की चापड़ से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस से लेकर एसएसपी तक मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल पर पहुंची। एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। सीढ़ी के रास्ते पर पैरों के ताजा निशान भी मिले हैं। पैरों के निशान छोटे बताए जा रहे हैं। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं प्रयागराज में एक दुखद सूचना मिली है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का समाचार मिला है, जिस पर मैं शोक प्रकट करता हूं। जो भी इस घटना में दोषी होंगे उसको खोज निकालने का काम किया जाएगा। विपक्ष अगर दोषियों को बचाने का प्रयास करेगा तब भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मैं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास योजना 2017 से पहले यूपी में सपा सरकार ने प्रधानमंत्री 18,000 का बनाने का काम किया था। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 44 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है। इतना ज्यादा अंतर सपा और बसपा के बीच में आया है। देश की बात करें, प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ बनाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1,95,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। दूसरी योजना की प्रधानमंत्री शहरी योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना में 58 लाख मकान बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। इसके लिए भारत सरकार ने 11,08,000 करोड़ की राशि देने का काम किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वामित्व प्रमाण पत्र महिलाओं एवं उनके परिवार के संयुक्त रूप के नाम से देने का काम किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम, जल जीवन योजना नाम के लोगों के घरों में शुद्ध जल देने का काम किया गया। कांग्रेस की सरकार की बात करें तो राजीव गांधी जी ने संसद में खुद खड़े होकर कहा था, अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, भेजते भेजते 15 पैसे बचकर पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खातों में सीधा पैसा जाता है। जब हमारे देश में कोरोना का संकट आया तो रोज खाने रोज कमाने वालों के ऊपर रोजी रोटी का लॉकडाउन के कारण संकट आ गया। प्रधानमंत्री आने योजना के तहत 2 करोड़ 37 लाख टन अनाज देने का काम किया गया। जिस विषय को लेकर के आप सबके साथ मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला है, उसमें गरीब कल्याण से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण विषय हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के गरीबों में एक खुशी का वातावरण और उनकी जरूरत के हिसाब से उनके पास योजनाओं को पहुंचाने का जो काम था, वह देश में गरीबों के लिए समर्पित और प्रदेश में गरीबों के लिए समर्पित दोनों जो डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के माध्यम से आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की आप सबके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारत सरकार की ओर से आवासों की उपलब्धता कराए जाने की व्यवस्था किए जाने के बाद भी श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2014 और 17 के बीच में कुल 18,000 आवासों का आवंटन किया था और जब वह सरकार से गए तो उनके भी निर्माण कार्य अधूरे छोड़ करके गए थे। और अगर प्रदेश की दृष्टि से 2017 से 2022 की मैं आपके साथ चर्चा करूं
तो उसमें इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2017 से 2022 के बीच में 44 लाख आवास बनाने का काम किया है। एक तरफ 18,000, एक तरफ 44 लाख। इसमें जमीन आसमान का अंतर कहना तो मेरे समझ से कम होगा। इसमें तो और कई हमें ग्रहों की ओर जाना पड़ेगा, उतना अंतर सपा और भाजपा के बीच में रहा है। अगर मैं देश की दृष्टि से बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनाए गए हैं उन आवासों की संख्या नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर के 3 करोड़ है। इन आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पूरे देश के अंदर 2,52,00,000 पक्के मकानों का निर्माण गरीबों के लिए बना करके पूरा करके उनको देने का काम किया जा चुका है। और इसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1,95,000 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई है। दूसरी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है, इस योजना में 58 लाख मकान बनाने का काम पूरा किया जा चुका है। और इसके लिए भारत सरकार 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर चुकी है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है योजना की दृष्टि से, क्योंकि महिला सशक्तिकरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी योजना है। उस योजना के क्रम में जो इसके स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वह मातृशक्ति के नाम, महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त नाम से देने का काम किया गया है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनते हैं, आवास पाने वाले लाभार्थियों के घर में शौचालय का निर्माण, उनके घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन देने का काम, उनके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम और जल जीवन मिशन के माध्यम से उनके घर में पीने का पानी पाइपलाइन से उपलब्ध कराने का काम भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जब बात करता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हम में से तमाम ऐसे साथी होंगे जो गांव के रहने वाले होंगे और गांव में रह करके तमाम आज भी ऐसे परिवार आपको देखने को मिलते होंगे जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। जिनका पक्का मकान नहीं होता है, अगर वर्षा हो जाए तो गरीबों के घर में छाता भी नहीं होता था। जैसे मेरे ही घर में, मैं अपने घर का वर्णन करूं, आपके सामने चर्चा करूं, तो जब मैं छोटी आयु का था, मेरा भी कच्चा मकान, छप्पर के सहारे घर के बाहर बैठने की व्यवस्था, और वर्षा काल में अगर रात्रि के समय पानी बरसने लगे तो मेरी माता जी रात्रि के समय कोई सीढ़ी चढ़ने के लिए कोई पक्की या कच्ची सीढ़ी नहीं होती थी, बांस की बनी हुई सीढ़ी होती थी जिसके सहारे छत पे जाना। अगर रात में पानी बरस रहा है और पानी चूने लगे
तो पानी चूने लगता था, तो जहां पर कोई सो रहा है, बैठा है, कोई सामान रखा है, वो भीगने लगता था। तो माता जी स्वयं रात्रि के समय, और ऐसा मेरे परिवार में लाखों करोड़ों परिवार के साथ ऐसा देश और प्रदेश के अंदर हुआ है, जिनके सामने इस प्रकार के संकट रहे। जब रात्रि के समय छत के ऊपर जाकर के पानी जहां से भी आ रहा है, चू रहा है, उसको बंद करने का काम किया जाता था, तो छाता नहीं होने पे, जो चूंकि खेती के काम से जुड़ा हुआ मेरा परिवार था, तो जो खाद की बोरी, उर्वरक की बोरी आती थी, वह बोरी के कारण से कुछ बोरी बच जाती थी खाद छिड़कने के बाद, तो उस बोरी को ही सर पे डाल करके उसी के सहारे छत पे जाया जाता था। तो इस प्रकार के कष्ट से 3 करोड़ परिवारों को देश भर में मुक्ति दिलाने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो किया गया है, वो अपने आप में अभिनव है। बहुत बड़ी एक तरह से यह योजना है। इस योजना में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्चा किए गए हैं। और अगर आपको मैं कांग्रेसी सरकारों के समय की याद दिलाऊं, तो उस समय की सरकारों के समय स्वयं कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि जब हम भारत सरकार की ओर से कोई योजना बनाते हैं और उस योजना का लाभ जिसको देना चाहते हैं, अगर दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है वहां पहुंचते पहुंचते वह 15 पैसे बचता है। अर्थात अगर कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे राजनीतिक दल के लोग अगर यह योजना बना करके सरकारों में होते और लाते, तो जो लाभार्थी है उसको 15% मिलता, अर्थात 45,000 करोड़ रुपया मिलता, और 2,55,000 करोड़ से अधिक या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देने का काम किया जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी है सीधे उसके खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेजने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की ओर से और देश के गरीबों की ओर से अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। तब तक के लिए बने रहिए यूपी न्यूज 24 पर। यूपी न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।